गाइस, भारत के इतिहास की किताबें जवाहरलाल नेहरू के योगदान की बातों से भरी पड़ी। इन्हें पढ़ के तो ऐसा लगता है कि महात्मा गांधी के बाद अगर किसी ने हमारे देश को आजादी दिलाई तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। लेकिन जब इसी का दूसरा पहलू सामने आता है तो वो कुछ और ही बयां करता है, कुछ ऐसा जिसे सालों हमसे छुपा कर रखा गया। दरअसल देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जिनके हाथों में अंग्रेजों की गुलामी से नया आजाद भारत दिया गया था और जिम्मेदारी दी गई थी कि भारत को एक नए आयाम तक ले जाएं, पर क्या सच में नेहरू भारत को नए आयाम तक ले जा पाए? उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान ऐसे काम किए जो उनकी बड़ी गलतियों में तब्दील हो गए, जिसकी कीमत आज तक भारत चुका रहा है। या यूं कहिए कि अगर नेहरू वो गलतियां ना करते तो आज हम जहां हैं उससे कई गुना आगे समृद्ध और शक्तिशाली होते। तो क्या थी नेहरू की वो 5 गलतियां जिसके परिणाम आज भी हम लोग भुगत रहे हैं? जानेंगे मेरे यानी अरविंद अरोड़ा के साथ डीप एनालिसिस विद हेतु में। तो आइए जानते हैं, आजादी के बाद जैसे ही नेहरू के हाथ में भारत की बागडोर आई तो उन्होंने ऐसे कौन से फैसले लिए जो नेहरू की बड़ी गलतियां साबित हुई और भारत के लिए हानिकारक भी। पहली गलती, कोको आइलैंड, जो कोलकाता से कुल 900 मीटर की दूरी पर था और साल 1950 तक भारत का हिस्सा भी था। लेकिन नेहरू ने इसे बर्मा, जो कि आज का म्यांमार है, उसे तोहफे में दे दिया और आगे चलकर बर्मा ने इसे चीन को दे दिया। और अब आए दिन चीन यहां से भारत के लिए नई नई और बड़ी बड़ी मुश्किलें पैदा करता है। नेहरू से दूसरी जो गलती हुई वो ये थी कि नेपाल के राजा त्रिभुवन विक्रम शाह के चाहने के बावजूद भी उन्होंने नेपाल को भारत में नहीं मिलाया। असल में साल 1952 में नेपाल के राजा चाहते थे कि नेपाल भी भारत का एक राज्य बन जाए, लेकिन नेहरू ने उनके इस प्रस्ताव को ये कहकर मना कर दिया कि भारत नेपाल विलय से भारत को फायदा हो ना हो, लेकिन नुकसान ज्यादा होगा। और आज आपको पता है कि नेपाल की आड़ में चीन हम पे हमेशा घात लगाए रहता है। और अब सुनिए नेहरू की तीसरी सबसे बड़ी गलती। साल 1953 में अमेरिका की तरफ से भारत को यूएन का स्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव दिया गया था और तब उन्होंने प्रस्ताव ही ठुकरा दिया और चीन को स्थायी सदस्य बनाने की वकालत करने लगे। और इतिहास गवाह है, तब से लेकर आज तक चीन ने अपनी सदस्यता का इस्तेमाल भारत के खिलाफ ही किया है। और इतने सालों की कड़ी मशक्कत के बावजूद भी भारत आज भी यूएन का स्थायी सदस्य नहीं बन पाया है, जो दशकों पहले आसानी से बन सकता था। अब बात करते हैं नेहरू की चौथी सबसे बड़ी गलती की, पंचशील समझौता, यानी कि 5 विचारों पर टिका हुआ समझौता। लेकिन नेहरू का यह गलत फैसला इतना घातक साबित हुआ जिसकी कीमत हमें साल 1962 में चीन से युद्ध हार के और अपनी 43,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन गंवाकर चुकानी पड़ी और आज तक हम उससे उबर नहीं पाए हैं। दरअसल साल 1953 में चीन ने तिब्बत पर जबरन कब्जा कर लिया था, लेकिन उस समय चीन की दोस्ती में डूबे नेहरू आगामी खतरे को भाप तक नहीं पाए और पंचशील समझौता करके तिब्बत को चीन का हिस्सा मान लिया। और जब 1962 में चीन और भारत का युद्ध हुआ तो चीनी सैनिक उसी रास्ते से भारत में दाखिल हुए थे। और अब नेहरू की 5वीं लेकिन सबसे बड़ी गलती, कश्मीर मुद्दा। साल 1947 में भारत से अलग होने के बाद से ही पाकिस्तान की नजरें कश्मीर पर टिक गई थी, लेकिन कश्मीर के राजा भारत के साथ जाना चाहते थे। पर इस बात से बौखलाए पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया, लेकिन युद्ध में उसे मुंह की खानी पड़ी। युद्ध में पाकिस्तान को हराने के बाद भी नेहरू ने यह कह दिया कि कश्मीर का फैसला यूएन करेगा। उसके बाद की कहानी तो आप सब लोगों को पता ही है कि कैसे धरती का स्वर्ग वहां के लोगों के लिए नर्क बन गया था। यहां तक कि बलूचिस्तान के राजा भी भारत में विलय करना चाहते थे, लेकिन नेहरू ने इसके लिए भी साफ मना कर दिया। दोस्तों, नेहरू की ये गलतियां इसीलिए बड़ी नहीं है कि नेहरू को एक आजाद देश सौंपा गया था, बल्कि इसलिए भी बड़ी है क्योंकि नेहरू उस समय के इकलौते ऐसे नेता थे जो भारत के स्वतंत्रता संघर्ष से लेकर स्वतंत्रता मिलने और उसके बाद भी देश के शीर्ष नेताओं में रहे थे। तो क्या अनुभवी नेहरू ये नहीं जानते थे कि देश के लिए सही क्या है और गलत क्या है?
फिर ऐसी क्या वजह थी कि नेहरू ने जानबूझकर इतनी बड़ी बड़ी गलतियां की जो कि हमारे देश के लिए आज भी गले की फांस बनी हुई है। गाइस, आप नेहरू की इन 5 बड़ी गलतियों के बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और अगली बार यह भी बताइएगा कि आप हमसे डीप एनालिसिस में और कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं। लाइक द वीडियो एंड शेयर इट। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।